हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सरता अग्रवाल। वेलकम बैक टू माय चैनल अग्रवाल स्टडी पॉइंट। आज हम इस वीडियो में सॉल्व कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर 9 सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। सभी के सभी क्वेश्चंस जो आज हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे वो सभी क्वेश्चंस कैसे हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। तो वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहने वाली है। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं या आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल अग्रवाल स्टडी पॉइंट। और स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। फर्स्ट क्वेश्चन में बेटा हमें क्या गिवन है? अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 150 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। इट इज अटैच्ड टू अ स्ट्रिंग inclined at an angle of 30 degree to the horizontal. The length of the string is, हमें क्या बताना है? लेंथ ऑफ स्ट्रिंग हमें बताना है। 4 ऑप्शंस हमें गिवन है और राइट ऑप्शन को हमें चूज करना है। क्लियर है? सपोज बेटा दिस इज हॉरिजॉन्टल, ठीक है, और काइट जो फ्लाई कर रही है वो कितने हाइट पे कर रही है? 150 मीटर पे। तो सपोज दिस इज द हाइट, कितनी है ये? 150 मीटर। इस पॉइंट पे जो है, ए पॉइंट पे काइट क्या कर रही है? फ्लाई कर रही है और इससे स्ट्रिंग अटैच्ड है, ठीक है, ए सी। और ये क्या कर रही है? हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रही है? 30 डिग्री। क्लियर है? तो ए बी सी क्या है? दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। क्लियर? तो एंगल बी जो है 90 डिग्री है, तो इसकी अपोजिट वाली साइड क्या होगी? हाइपोटेन्यूज। और बेटा हमें क्या फाइंड करना है? लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। तो एसी क्या है? लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। दैट मीन्स हमें क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड करना है एसी। ठीक है। अब बेटा एंगल सी के लिए जो अपोजिट साइड है ये क्या होगी? परपेंडिकुलर। ए बी क्या होगी? परपेंडिकुलर। ठीक है। बीसी क्या है? बेस। तो हमारे पास परपेंडिकुलर है और हमें क्या निकालनी है? ईसी। हमें हाइपोटेन्यूज हमें निकालना है। तो हम क्या यूज करेंगे? साइन। कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम यूज करने वाले हैं यहाँ पे? साइन। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा? साइन 30 डिग्री। ठीक है। साइन 30 डिग्री किसके इक्वल होगा? परपेंडिकुलर ए बी अपॉन में हाइपोटेन्यूज ए सी। साइन 30 डिग्री कितना होता है? 1/2। ए बी हमें क्या गिवन है? 150 मीटर। ठीक है। और हमें फाइंड क्या करना है? ए सी। तो ए सी हमारे पास क्या आ गया? ए सी हमारे पास आ गया 300 मीटर। और ये हमें किस में गिवन है? ऑप्शन बी में। ठीक है। तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग क्या आई है? 300 मीटर और ये हमें गिवन है ऑप्शन बी में। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज a 30-meter long rope is tightly stretched and tied from the top of the pole to the ground. ठीक है। If the rope makes an angle of 60 degree with the ground, the height of the pole is, हमें क्या बतानी है? पोल की हाइट बतानी है। हमें क्या क्या गिवन है? हमें गिवन है बेटा एक पोल है, ठीक है, सपोज ए बी इज अ पोल। क्लियर? और क्या गिवन है हमें? एक इससे रस्सी बंधी हुई है ना, एक रोप इससे बंधी हुई है 30 मीटर लॉन्ग। ठीक है। एसी सपोज रोप है 30 मीटर लॉन्ग और ये रोप क्या कर रही है? ग्राउंड के साथ, ठीक है, ग्राउंड के साथ कितना एंगल बना रही है? ग्राउंड के साथ ये एंगल बना रही है बेटा 60 डिग्री। ठीक है। ग्राउंड के साथ कितना एंगल बना रही है? 60 डिग्री। तो ये जो एंगल बना रही है रोप ग्राउंड के साथ, ये एंगल बना रही है 60 डिग्री। हमें ये ए बी जो है हाइट ऑफ द पोल, हमें ये फाइंड आउट करनी है। ठीक है। हमें क्या बतानी है? ए बी जो पोल है इसकी हाइट हमें बतानी है। और इस पोल के टॉप से एक रोप बंधी हुई है, टाइटली बंधी हुई है, दैट मीन्स स्ट्रेट लाइन है। ठीक है। टाइटली बंधी हुई है और ये रोप जो है ग्राउंड के साथ एंगल कितना बना रही है? जो बीसी ग्राउंड है इसके साथ एंगल बना रही है 60 डिग्री। और हमें फाइंड क्या करना है? हाइट ऑफ द पोल हमें फाइंड आउट करना है, दैट इज ए बी हमें फाइंड आउट करना है। क्लियर? तो एंगल बी कितना है? 90 डिग्री। इसके सामने वाली साइड क्या होती है? हाइपोटेन्यूज। ठीक है। एंगल सी के लिए ए बी क्या है? परपेंडिकुलर। ठीक है। परपेंडिकुलर हमें फाइंड आउट करना है, हाइपोटेन्यूज हमारे पास है, तो हम क्या लिखेंगे? साइन 60 डिग्री। ठीक है। साइन 60 डिग्री क्या होगा? परपेंडिकुलर, यहाँ पे क्या है? ए बी। ठीक है। और हाइपोटेन्यूज क्या है? ए सी। साइन 60 डिग्री कितना होता है? √3/2। ए बी हमें फाइंड करना है, हाइट ऑफ द पोल हमें फाइंड आउट करनी है, ए सी हमें गिवन है, जो रस्सी की लेंथ है वो हमें क्या गिवन है? 30 मीटर। क्लियर? तो ए बी हमारे पास क्या आ गया? ए बी हमारे पास आ गया 30 इंटू √3/2। तो ये 2 से 30 15 टाइम कैंसिल हो जाएगा। तो ए बी हमारे पास क्या आया? 15 √3 मीटर। और ये हमें किस में गिवन है? ये हमें गिवन है ऑप्शन
डी में। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्लियर है। हाइट ऑफ द पोल क्या आई है 15√3 मीटर और ये हमें गिवन है ऑप्शन डी में। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज an observer 1.8 meter tall stands away from a chimney at a distance of 38.2 मीटर along the ground। ठीक है, एक ऑब्जर्वर है 1.8 मीटर टॉल है और ये चिमनी से कितने डिस्टेंस पे खड़ा है 38.2 मीटर के डिस्टेंस पे खड़ा है along the ground। ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ चिमनी from the eyes of the observer is 45 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या गिवन है टॉप ऑफ चिमनी का फ्रॉम द आइज ऑफ द ऑब्जर्वर 45 डिग्री। हमें क्या बताना है हाइट ऑफ चिमनी हमें बतानी है अबव द ग्राउंड। सपोज बेटा ए बी क्या है चिमनी है। ठीक है, हम क्या लेट कर रहे हैं कि ये जो ए बी है ये चिमनी है। ठीक है, और ये बी सी क्या है बी सी जो है ये ग्राउंड है। ठीक है, और इस ग्राउंड पे जो ऑब्जर्वर है ये कितना हाइट का है 1.8 मीटर। ठीक है, इसकी जो हाइट है वो कितनी है 1.8 मीटर। क्लियर। अब जो ऑब्जर्वर की आई है वो इस पॉइंट पे। ठीक है, डी पॉइंट जो है दिस इज द आई ऑफ द ऑब्जर्वर। ठीक है, और चिमनी का जो टॉप है वो किस पॉइंट पे है पॉइंट ए पे। तो ऑब्जर्वर की आई से चिमनी के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना है ये है बेटा 45 डिग्री। तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन हम कैसे बनाएंगे अलोंग द हॉरिजॉन्टल लेवल, है ना। क्लियर है, हम कैसे बनाएंगे अलोंग द हॉरिजॉन्टल लेवल। तो हॉरिजॉन्टल लेवल क्या होगा दिस। क्लियर। तो ये वाला जो एंगल है ये हमें कितना गिवन है 45 डिग्री। क्लियर है, और ये पॉइंट हमने ले लिया सपोज ए। क्लियर। ए बी क्या है चिमनी है जो इसका टॉप है ये पॉइंट ए हो गया। सी डी क्या है ये ऑब्जर्वर है, इसकी हाइट क्या है 1.8 मीटर। तो इसकी आई हमने क्या लिया पॉइंट डी पे क्या है आई ऑफ द ऑब्जर्वर है। क्लियर। तो इसकी आई से चिमनी के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन हमें गिवन है वो कितना गिवन है 45 डिग्री। और हम एंगल ऑफ एलिवेशन कैसे बनाएंगे हम बनाएंगे अलोंग द हॉरिजॉन्टल लेवल। क्लियर है। अब बेटा डी क्या है बीसी के इक्वल है और पैरेलल है। ठीक है, ऐसे ही डीसी जो है ए बी के पैरेलल है और इक्वल है। तो ई बी कितनी होगी ई बी की जो लेंथ है ये होगी बेटा 1.8 मीटर। क्लियर है, ये कितना हुआ 1.8 मीटर। और बीसी कितना है डिस्टेंस चिमनी का और ऑब्जर्वर के बीच का कितना है 38.2 मीटर। ठीक है, ऑब्जर्वर चिमनी से कितने डिस्टेंस पे है 38.2 मीटर अलोंग द ग्राउंड। ठीक है, तो ये भी कितना बनेगा डी भी कितना हो गया 38.2 मीटर। और हाइट ऑफ चिमनी क्या बनी ए बी। हमें क्या फाइंड करना है हमें ए बी फाइंड करना है हाइट ऑफ चिमनी। और ए बी क्या होगी ए बी होगी बेटा ए ई प्लस ई बी, जिसमें से ई बी हमने फाइंड कर ली कितनी 1.8 मीटर। अब हमें क्या फाइंड करना है हमें ए ई फाइंड करना है। क्लियर है, ए ई हमें मिल जाएगा तो ए ई प्लस ई बी क्या आ जाएगी हाइट ऑफ चिमनी आ जाएगा। क्लियर। अब बेटा आपको किस में देखना है ट्राइंगल ए ई डी में। ठीक है, ये एंगल कितना है एंगल ई जो है ए ई डी ये कितना है 90 डिग्री। क्लियर है, 90 डिग्री सामने वाली साइड क्या होगी हाइपोटेन्यूज। क्लियर। और एंगल ए डी ई के लिए ए ई क्या है परपेंडिकुलर और डी ई क्या है एडजेसेंट साइड क्या है बेस। क्लियर। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे इन ट्राइंगल ए डी ई इन ट्राइंगल ए डी ई tan 45 डिग्री कितना होगा tan 45 डिग्री किसकी इक्वल होगा परपेंडिकुलर क्या है ए ई अपॉन में बेस। बेस क्या है डी ई। ठीक है, बेस क्या है डी ई। tan 45 कितना होता है 1। ए ई हमें फाइंड करना है और डी हमारे पास क्या आ गया 38.2 मीटर। क्लियर है, तो यहाँ से बेटा हमें ए ई क्या मिल जाएगा ये मिल जाएगा 38.2 मीटर। हमें फाइंड क्या करना है हाइट ऑफ चिमनी। और हाइट ऑफ चिमनी क्या है हाइट ऑफ चिमनी है ए बी। हाइट ऑफ चिमनी हमें फाइंड करनी है। ठीक है, और ये किसके इक्वल है ए बी के इक्वल। और ए बी किसके इक्वल है ए ई प्लस ई बी। ठीक है, ए ई प्लस
ए बी और ए हमने कितना फाइंड किया है अभी 38.2 मीटर और ए बी क्या है 1.8 मीटर और ये किसके इक्वल आ गया, ये आ गया बेटा टोटल 40 मीटर। ठीक है, ए बी हमारे पास क्या आया है 40 मीटर और ए बी क्या है हाइट ऑफ चिमनी। तो हाइट ऑफ चिमनी क्या आई है 40 मीटर और ये हमें किस में गिवन है, ऑप्शन सी में गिवन है। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज a peacock sitting on the top of a tree of height 10 meter observes a snake moving on the ground. If the snake is 10 root 3 meter away from the base of the tree, then the angle of depression of the snake from the eyes of the peacock is, हमें क्या बताना है, angle of depression बताना है हमें of the snake from the eye of the peacock. Suppose बेटा AB is the tree, ठीक है, ए बी क्या है ट्री है, बी इज द बेस ऑफ द ट्री और ए इज द टॉप ऑफ द ट्री। ठीक है, और इसकी हाइट हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है 10 मीटर। क्लियर है, टॉप पे क्या बैठा हुआ है, एक मोर बैठा हुआ है, एक पिकॉक बैठा हुआ है और जो बेस है ट्री का बी, इससे कितने डिस्टेंस पे है स्नेक, 10√3 मीटर के डिस्टेंस पे। ठीक है, तो पिकॉक की आई से स्नेक का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा वो क्या होगा बेटा, ये होगी लाइन ऑफ साइट। ठीक है, ये क्या हुई, ये होगी लाइन ऑफ साइट एसी। क्लियर, एसी क्या बनेगी, एसी इज द लाइन ऑफ साइट और ये है बेटा हॉरिजॉन्टल लेवल। ठीक है, तो पिकॉक के आई से स्नेक का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो हम क्या लेट कर रहे हैं, थीटा, क्योंकि हमें ये फाइंड करना है। ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन भी हम क्या लिखेंगे, अलोंग द हॉरिजॉन्टल लेवल। क्लियर है, वो क्या बनेगा दिस, और हम इसे क्या लेट कर रहे हैं, एंगल थीटा हम इसे लेट कर रहे हैं और एसी क्या है, लाइन ऑफ साइट है। तो लाइन ऑफ साइट और अलोंग द हॉरिजॉन्टल लेवल क्या बनेगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, अभी देखो बेटा ये लाइन सपोज ये है पॉइंट डी। ठीक है, और एडी क्या है, एडी किसके पैरेलल है, एडी पैरेलल है बीसी की। तो एंगल डीएसी और एंगल एसीबी ये क्या हो गए ऑल्टरनेट एंगल, तो ये थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा। क्लियर है, हमें थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, हमें एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द स्नेक फ्रॉम द आई ऑफ द पिकॉक हमें बताना है। दैट मीन्स हमें थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल बी कितना है 90 डिग्री है। ठीक है, परपेंडिकुलर हमारे पास है एंगल सी के लिए, ए बी क्या है परपेंडिकुलर और बी सी क्या है बेस। एडजेसेंट साइड क्या होती है बेस और अपोजिट साइड क्या होती है परपेंडिकुलर। तो हम क्या यूज करेंगे, परपेंडिकुलर और बेस हमारे पास है तो हम यूज करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो 10। ठीक है, तो टेन थीटा क्या होगा, टेन थीटा होगा बेटा परपेंडिकुलर ए बी अपॉन में बेस बी सी। थीटा हमें फाइंड करना है तो टेन थीटा को एज इट इज रखते हैं। ठीक है, ए बी कितना है 10 और बी सी कितना है 10√3, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा वन टाइम, टेन थीटा किसके इक्वल आ गया, ये आ गया 1/√3 के इक्वल। और टेन थीटा को हम किसके इक्वल लिख सकते हैं, 1/√3 कितने पे होता है 10 30 डिग्री पे। यहाँ से हमें थीटा की वैल्यू ऑन कंपेयरिंग क्या मिलेगी 30 डिग्री और ये हमें किस में गिवन है, ऑप्शन ए में गिवन है। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज a ladder 14 meter long leans against a wall. If the foot of ladder is 7 meter from the wall, then the angle of elevation of the top of the wall is, हमें क्या बताना है, angle of elevation of the top of the wall हमें बताना है। फोर ऑप्शंस हमें गिवन है और राइट ऑप्शन को हमें चूज करना है। ठीक है, हम सपोज ए बी जो है बेटा, ए बी क्या है वॉल है। ठीक है, और जो लेडर है वो कितनी है 14 मीटर है और कैसे खड़ी है अगेंस्ट अ वॉल। सपोज एसी जो है ये क्या है लेडर और फुट ऑफ लेडर जो है वो कितना है वॉल से 7 मीटर के डिस्टेंस पे है। ठीक है, सी जो है ना दिस इज द फुट ऑफ लेडर एसी। क्लियर है, और ए बी क्या है वॉल है और वॉल से जो लेडर का फुट है वो कितनी डिस्टेंस पे है 7 मीटर की डिस्टेंस पे है। दैट मीन्स बीसी कितना है 7 मीटर और जो लेडर है एसी ये कितनी है 14 मीटर हमें गिवन है। हमें क्या फाइंड करना है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द वॉल।
तो हमें ये फाइंड करना है एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है, किसका, वॉल के टॉप का। क्लियर। तो हमें ये एंगल फाइंड आउट करना है, एंगल बी सी ए हमें फाइंड करना है। हम लेट कर लेते हैं दिस एंगल इज थीटा। क्लियर है। तो हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, हमें थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये एंगल बी कितना है, 90 डिग्री है। 90 डिग्री के सामने वाली साइड क्या होती है, हाइपोटेन्यूज। हमें हाइपोटेन्यूज गिवन है, हमें हाइपोटेन्यूज कितना गिवन है, 14 मीटर। अब एंगल सी के लिए देखें बेटा, एंगल सी के लिए जो एडजेसेंट साइड है बी सी, ये क्या है, बेस, ठीक है, और ए बी क्या है, अपोजिट साइड, ये क्या है, परपेंडिकुलर। तो हमारे पास एक तो बेस है और क्या है, हाइपोटेन्यूज। बेस और हाइपोटेन्यूज किस में आते हैं, ये यूज होते हैं बेटा कॉस में, है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कॉस में। तो हम क्या लिखेंगे, कॉस थीटा, हम क्या लिखेंगे, कॉस थीटा इक्वल्स टू बेस बीसी अपॉन में हाइपोटेन्यूज एसी। थीटा हमें फाइंड करना है, तो कॉस थीटा को एज इट इज रहने देते हैं। बीसी कितना है 7 और एसी कितना है 14। क्लियर है। तो कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या आया, 1/2। कॉस थीटा की वैल्यू बेटा 1/2 कब होती है, जब थीटा कितना हो, 60 डिग्री। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 को cos 60 डिग्री लिख सकते हैं। तो ऑन कंपेयरिंग हमें थीटा क्या मिल जाएगा, 60 डिग्री। और ये हमें किस में गिवन है, ऑप्शन डी में। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एट सम टाइम ऑफ द डे द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ टावर इज इक्वल टू इट्स हाइट, देन द सन्स एल्टीट्यूड एट दैट टाइम इज। हमें क्या बताना है, सन्स का एल्टीट्यूड बताना है, दैट मीन्स एंगल एलिवेशन ऑफ द सन हमें बताना है। 4 ऑप्शंस हमें गिवन है और राइट ऑप्शन को हमें चूज करना है। सपोज बेटा ए बी इज अ टावर, ए बी क्या है, एक टावर है, ठीक है, एंड बी सी जो है इसकी शैडो है। और बेटा हमें क्या दिया गया है कि इस टावर की जो हाइट है, ठीक है, ए बी, वो किसकी इक्वल है, लेंथ ऑफ शैडो की इक्वल है, बीसी की इक्वल है। क्लियर। हमें बताना क्या है, हमें एंगल एलिवेशन ऑफ द सन हमें बताना है। और बेटा शैडो की टिप से टावर के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, ये क्या होगा, सन्स एल्टीट्यूड। इसे हम लेट कर लेते हैं थीटा। क्लियर है। इसको हम क्या लेट कर रहे हैं, इसको हम लेट कर रहे हैं, दिस एंगल इज थीटा। तो हमें क्या फाइंड करना है, हमें थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्लियर है। और हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है कि हाइट ऑफ टावर ए बी किसके इक्वल है, लेंथ ऑफ शैडो बीसी के इक्वल है। क्लियर है। ए बी इक्वल टू बी सी हमें गिवन है। तो अब इस ट्राइंगल में देखें तो ये एंगल कितना है, एंगल भी 90 डिग्री है। इसके सामने वाली साइड क्या होगी, हाइपोटेन्यूज, ठीक है। एंगल सी के लिए जो एडजेसेंट साइड है बी सी, ये क्या है, बेस, और अपोजिट साइड ए बी क्या है, परपेंडिकुलर। तो हम क्या यूज करेंगे, हम यूज करेंगे टेन थीटा। क्लियर है। टेन थीटा किसकी इक्वल आएगा, परपेंडिकुलर ए बी अपॉन बेस बी सी। थीटा हमें फाइंड करना है, तो टेन थीटा हम एज इट इज रहने देंगे, ए बी अपॉन बी सी को हम क्या लिख सकते हैं, ए बी। क्लियर है। हाइट ऑफ टावर किसकी इक्वल है, लेंथ ऑफ शैडो की इक्वल है। तो बी सी को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं ए बी, और ए बी से ए बी कैंसिल हो गया 1 टाइम। टेन थीटा किसकी इक्वल आ गया, 1 की इक्वल। और बेटा टेन थीटा की वैल्यू 1 कब होती है, जब थीटा 45 डिग्री हो। तो क्या लिखेंगे, टेन 45 डिग्री, ठीक है, 1 को क्या लिखा, टेन 45 डिग्री। तो यहाँ से थीटा हमारे पास क्या आ गया है, ऑन कंपेयरिंग थीटा हमें मिल जाएगा बेटा 45 डिग्री। और ये हमें किस में गिवन है, ये हमें गिवन है ऑप्शन बी में। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर है। सन्स एल्टीट्यूड क्या आया है, 45 डिग्री। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, from a point on the ground which is 30 meter away from the foot of a vertical tower, the angle of elevation of the top of the tower is found to be 60 degree. The height of the tower is, ठीक है, हमें हाइट बतानी है टावर की। 4 ऑप्शंस हमें गिवन है और राइट ऑप्शन को हमें चूज करना है। क्लियर है। सपोज बेटा ए बी इज द टावर, ए बी क्या है, टावर है, और इस टावर के फुट से, फुट क्या है, ये पॉइंट बी, ठीक है, इससे 30 मीटर अवे। तो ये सी पॉइंट हमने लिया जो 30 मीटर अवे है इसके फुट से, ए बी टावर के फुट से। तो बी सी क्या बना, 30 मीटर। क्लियर है। एंगल ऑफ एलिवेशन, इस पॉइंट सी से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, टॉप ऑफ द टावर क्या है, ये पॉइंट ए। तो कितना है, एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो है 60 डिग्री। क्लियर है।
तो द हाइट ऑफ द टावर इज, हमें क्या बतानी है, हमें हाइट ऑफ टावर बतानी है, दैट मीन्स हमें ए बी फाइंड आउट करनी है। क्लियर, ए बी क्या है, ए बी इज द टावर। क्लियर है, इसके फुट से 30 मीटर के डिस्टेंस पे एक पॉइंट है जो हमने लेट किया है, पॉइंट सी है। इस पॉइंट से टावर के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है हमें 60 डिग्री गिवन है। हमें क्या बताना है, हाइट ऑफ टावर हमें बताना है। क्लियर, तो हमें ए बी फाइंड आउट करना है। एंगल बी कितना है बेटा, 90 डिग्री है। इसके सामने वाली साइड क्या है, हाइपोटेन्यूज। क्लियर है। अब बेटा एंगल सी के लिए बी सी क्या है, एडजेसेंट साइड, तो ये बेस हो गई, और ए बी क्या है, अपोजिट साइड, तो ये क्या है, परपेंडिकुलर। तो हम क्या यूज करेंगे, इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी। अब आप देख रहे हैं बेटा बेस हमें गिवन है, परपेंडिकुलर हमें निकालना है। ठीक है, परपेंडिकुलर हमें फाइंड करना है, बेस हमें गिवन है, तो हम क्या यूज करेंगे, 10। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 10, तो क्या लिखेंगे, 10 60 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर क्या है, ए बी, अपॉन में बेस क्या है, बी सी। 10 60 डिग्री कितना होता है, √3। ए बी हमें फाइंड करना है, तो ए बी को एज इट इज रखेंगे। बी सी हमें कितना गिवन है, 30। तो यहाँ से बेटा हमारे पास ए बी क्या आ गया, ए बी हमारे पास आ गया 30 √3 मीटर। क्लियर है, 30 √3 हमें किस में गिवन है, ऑप्शन बी में गिवन है। तो हाइट ऑफ द टावर क्या है, 30 √3 मीटर, और ये हमें गिवन है ऑप्शन बी में। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आई होप इन सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। इफ यू हैव एनी डाउट देन राइट इन द कमेंट सेक्शन। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल अग्रवाल स्टडी पॉइंट। Thank you so much for watching this video. Keep studying and keep watching.